दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गेंदे के पौधे पे ज़्यादा फ्लावर्स आपको मिल सके, तो आज हम आपको बताएंगे कि गेंदे का पौधा आखिर आपको लगाना कैसे चाहिए, किस मिट्टी का चयन करना चाहिए ताकि आप एक छोटे से गमले में बहुत सारे फ्लावर्स ले पाएँ। देखिए, एक छोटा सा पौधा है, लेकिन इसमें कितने सारे फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, कितनी सारी इसमें कलियां आपको नज़र आ रही होंगी। तो ऐसा आपको क्या करना है, कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, ये सभी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ ये भी बताएंगे कि पौधे से आप ज़्यादा फ्लावर्स कैसे ले पाएँ। तो पूरी वीडियो देखिएगा। अभी हमने कुछ दिन पहले ये वाले कुछ पौधे लिए हुए थे। छोटे पौधे हैं, 10 रुपये का एक गिलास, और एक गिलास में मतलब डिस्पोजल में लगा हुआ है। तो लगभग यहाँ पे 2 या 3 पौधे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो हम मीडिया तैयार करेंगे उसमें हमने बोन मील, कुछ लकड़ी वाली राख, कुछ मात्रा में हम यहाँ पे कंपोस्ट डालेंगे, इसके साथ गार्डन सॉइल का इस्तेमाल करेंगे। तो मिश्रण मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने जो गमला की साइज़ की बात की जाए तो 8 इंच का गमला है। मिट्टी हमने यहाँ पे 40% यानी बगीचे वाली मिट्टी 40%, 20% हमने यहाँ पे सैंड का इस्तेमाल किया है, बालू का, और 40% हम कंपोस्ट में ये पौधा लगाने वाले हैं। और कुछ मात्रा में बोन मील अगर आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं। लकड़ी वाली राख हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि कुछ फंगस वगैरह बीमारी ना लग पाए। तो गमले के नीचे आप चाहें तो कुछ सूखी वाली पत्तियां भी रख सकते हैं। आप चाहें तो कुछ ईंट वाले हिस्से, कुछ पुराने गमले के टुकड़े, जो भी आपके पास हो, नारियल वाला छिलका, कुछ भी हो आप डाल सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी पहले से ही बलुई टाइप की है या फिर पुराने गमले वाली मिट्टी आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसमें सैंड आपको नहीं मिलाना है। तो ये कुछ पौधे हैं जिसकी शायद वीडियो आपको मिल गई होगी, नहीं मिली है तो बहुत जल्द इन पौधे की वीडियो आपको देखने को मिलने वाली है। तो चैनल पे बने रहिए और SRJ गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, हमने मिश्रण को मिक्स कर लिया है ताकि आपका थोड़ा सा समय बच सके। इसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गमले के नीचे जो भी आप रखना चाहते हैं, नारियल का छिलका, कुछ सूखी वाली पत्ती या फिर कुछ ईंट वाले हिस्से, कुछ पुराने गमले वाले हिस्से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, क्योंकि गमले के जो प्लास्टिक वाले गमले होते हैं इसमें होल काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप नहीं रखते हैं तो मिट्टी जो होती है निकलती रहती है, जिससे आपका जहाँ पे आप रखते हैं वहाँ पे भी गंदगी फैल जाती है और मिट्टी भी वहाँ से निकलती रहती है। तो यहाँ पे हम आपको पौधा लगा के दिखाते हैं कैसे आपको लगाना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि ये पौधे काफ़ी छोटे हैं। तो हमने जो मिश्रण तैयार किया था पूरा ऊपर तक हम भर लेंगे, क्योंकि पौधे की साइज़ काफ़ी छोटी है और अगर बड़ा होता तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ही मीडिया डालते। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मिट्टी आपको भर लेना है। जो हमने मिश्रण तैयार किया है मैं फिर से आपको बता दूँ, कंपोस्ट 40%। अब कंपोस्ट में यहाँ पे हमने गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ये खाद है तो सबसे बढ़िया बात होती है, नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, या फिर आप पत्तियों वाली खाद, लीफ कंपोस्ट, केचुए वाली खाद हो गया। इसके साथ अपने घर पे किचन वेस्ट से जो खादें तैयार की जाती हैं उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक डिस्पोजल में जो पौधे लगे हुए थे, जो प्लास्टिक के गिलास में पौधे लगे हुए थे, उसको हमने अलग कर लिया है। इसमें 2 या 3 पौधे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो बस क्या करना है कि एक ही पौधा हम इस गमले में लगाएंगे। एक गमले में गेंदे का एक ही पौधा लगाना है। ज़्यादा पौधे लगाने से भी फूल कम आते हैं, और 8 इंच 10 इंच के गमले में गेंदे का पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाता है। तो ये 8 इंच का गमला है, आप चाहें तो 8 या 10 इंच के गमले में आसानी से गेंदे वाला पौधा ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं ताकि आपका थोड़ा सा समय बच सके। तो बस ऐसे ऐसे आपको पौधा लगा लेना है। पौधा लगाने के बाद इसमें हम वाटरिंग करते हैं। पहली बार फुल पानी डालिए, पूरे से पानी डालिए, उसके बाद अपने पौधे के हिसाब से। अब गेंदे के पौधे में अगर आपको ज़्यादा फ्लावर्स, ज़्यादा फूल लेना है तो 2-4 बातें आपको ध्यान देना है। सबसे पहले पानी पे ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा पानी इस पौधे में आपको नहीं देना होता है। ज़्यादा पानी किसी भी फ्लावर प्लांट में अगर आप डालते हैं, ओवर वाटरिंग करते हैं, तो क्या होता है कि उस पौधे में विकास तो होता है लेकिन पौधे में फ्लावर्स कम आते हैं। ज़्यादा पानी से जड़ों को नुकसान पहुंचता है, जिससे पौधे में कभी कभी पीलापन भी आता है। और बहुत ज़्यादा पानी देने से कई बार हमारे पौधे की जड़ें ख़राब होने से, फंगस वगैरह लग जाने से हमारे जो पौधे होते हैं वो भी सूख जाते हैं। तो ज़्यादा पानी देने से आपको पहली बात तो बचना चाहिए। अब हम जानते हैं फूल ना आने के कुछ प्रमुख कारण। पहला कारण तो मैंने आपको बता ही दिया, ज़्यादा पानी यानी ओवर वाटरिंग। बहुत ज़्यादा पानी देने से क्या होता है कि पौधे में फ्लावर्स कम आते हैं। दूसरा बड़ी वजह हो सकती है बहुत कम पानी। जब आप पानी ही नहीं डालेंगे, हफ्ता भर से ज़्यादा बीत जाएगा, मिट्टी एकदम सूख गई है, तो भी फूल कम आते हैं। अब आपको फूल ज़्यादा पाना है तो जो सूखे वाले फ्लावर्स होते हैं उसको आपको हटाना पड़ेगा। सूखे वाले फ्लावर्स अगर आपके पौधे में लगे रहते हैं तो भी फ्लावर्स कम आते हैं। तो जो सूखे वाले
वाले पौधे होते हैं एक तो वैसे भी फंगस लगने का काम करते हैं, दूसरा कारण होता है कि आपके पौधे की एनर्जी इसमें ख़राब होती रहती है। और आप चाहें तो जो सूखा वाला पौधा जो फूल होता है ये एकदम से जब सूख जाए तो इसको आप रख भी सकते हैं अगले साल एक नया पौधा उगाने के लिए। एक नहीं बहुत सारे, एक फ्लावर से आप बहुत सारे पौधे ग्रो कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जो फ्लावर्स है वो पेड़ में ही पूरी तरह से सूख गया हो। अगर आपने बीच में ही तोड़ लिया है तो उतने ज़्यादा उसमें ग्रो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सीड मैच्योर होना चाहिए। इसके लिए आपके जो फ्लावर्स है उसको सूखना ज़रूरी होता है। अपने आप सूख जाए, उसके बाद जब पूरी तरह से सूख जाए तब पौधे में से फूल को हटाने के बाद किसी पॉलीथीन में, किसी एयर टाइट, मतलब जहाँ पे हवा का प्रवेश ना हो, किसी ऐसी चीज़ में, खासकर पॉलीथीन में या किसी डिब्बे में आपको बंद करके रख लेना होता है। अभी आप जैसे मान लीजिए पौधा, ये जो फूल है सूख गया है, तो इसको आपको लगभग एक सप्ताह के आसपास 10-15 दिन तक इसको थोड़ा सा छायादार जगह में और सुखा लीजिए। उसके बाद इसको आप रख लीजिए। अगले साल यही फूल से आप एक नया पौधा बहुत ही आसानी से दोस्तों तैयार कर पाएंगे। और इस तरह से आप एक फूल से ही बहुत सारे फूल ले पाएंगे। तो बस पुराने सूखे हुए फूल को आपको हटाते रहना है। जो कोई सूखी हुई कलियां भी आपको दिखें उसको भी आपको निकालते रहना है। सूखी पत्तियां, सूखी वाली कोई भी चीज़ आपको पौधे में नहीं रखना है। और इसके साथ साथ देखिए कितने बड़े साइज़ के आपको इसमें फ्लावर्स नज़र आ रहे होंगे। तो बड़े साइज़ के अगर फ्लावर्स पाना है तो कुछ पोटेशियम वाली खादों का इस्तेमाल करिए। अगर आप कुछ केमिकल वाली खादों का इस्तेमाल करते हैं तो आप पोटास डाल सकते हैं, कुछ NPK 0050 भी डाल सकते हैं। या फिर अगर आप कुछ ऑर्गेनिक खादें इस्तेमाल करते हैं तो जो केले के छिलके से बनी हुई खाद होती हैं उनका इस्तेमाल करिए। केले के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। और फ्लावर्स प्लांट में पोटेशियम डालने से जो फूल आते हैं वो काफ़ी अच्छी संख्या में आते हैं। अच्छा फूल पाना है तो पौधे को फुल सनलाइट में रखना है। अगर आप पौधे को छायादार जगह पर रखते हैं तब भी फूल कम आते हैं। फूल ना आने के 2-4 कारण मैं आपको फिर से बता दूँ। ज़्यादा पानी देना, बहुत कम पानी देना, खाद ना देना। कई बार खादों के कम इस्तेमाल से भी, या फिर खाद हम डालते हैं इससे भी फूल कम आते हैं, क्योंकि गमले में हमने पौधा लगाया हुआ है और गमले में एक सीमित स्टोर होता है, जड़ें उतना फैल नहीं पाती हैं। तो ऊपर से उसमें कम स्पेस है और आपने उसमें खादों का इस्तेमाल भी नहीं किया तो भी फ्लावर्स कम आते हैं। तो पौधा धूप में रखिए। हर 15-20 दिन पे कुछ 1-2 मुट्ठी आप गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट इसमें डालते रहेंगे तो आपके पौधे में अच्छे फ्लावर्स भी आएंगे, बड़े साइज़ के फ्लावर्स भी आएंगे। पौधे को ज़्यादा पानी और धूप में ही आपको रखना है, ज़्यादा पानी से बचाना है, फुल सनलाइट में रखना है। आप अच्छे फ्लावर्स अपने गेंदे के पौधे पे ले पाएंगे। आज की वीडियो, आज की जानकारी उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।